गुड मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू करेंगे और आपने पार्ट 1 देख लिया होगा जिसमें आपने ह्यूमन बॉडी किस तरीके से मूवमेंट करती है उसको पढ़ा होगा और जॉइंट क्या होते हैं उनको आपने समझ लिया होगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जॉइंट के कितने टाइप होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद आप ह्यूमन बॉडी के फ्रेमवर्क को पढ़ोगे जिसको हम स्केलेटल बोलते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट में बताता हूँ कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। इसका फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें आप सर्कुलर मोशन में मूव कर पाते हो। और जो आपका सेकेंड जॉइंट है वो है आपका पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट से आपकी बॉडी 2 डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेफ्ट एंड राइट और अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है। और जो आपका थर्ड जॉइंट है उसका नाम है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में आपकी बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और जो आपका फोर्थ जॉइंट है वो है आपका फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट में आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकती। ठीक है। तो यहाँ तक आ गया आपको। देन उसके बाद आप पढ़ोगे स्केलेटल के बारे में। स्केलेटल फॉर्म होने में कौन कौन से मेजर बोन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि रिब हो गया आपका, बैकबोन हो गई आपकी, पैल्विक बोन हो गई आपकी और शोल्डर बोन हो गई आपकी। इनको आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो। तो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट जॉइंट होता है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जॉइंट की हेल्प से हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर पाती है। तो हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। आपको एक पेपर लेना है, उसको एक सिलेंडर के फॉर्म में रोल कर देना है। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। और आपको कोई भी प्लास्टिक बॉल लेनी है या फिर कोई भी ओल्ड रबर लेनी है। ठीक है। और ओल्ड रबर बॉल लेनी है और उसमें आपको स्मॉल होल कर लेना है। देन पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 5.2। 5.2 में आपको ये करके दिखाया गया है कि जो आपकी स्मॉल जो बॉल है, बॉल में जो स्मॉल होल है उसमें आपको सिलेंडर को फिट कर देना है, या फिर आप उसमें सिलेंडर को स्टिक भी कर सकते हो। देन उसके बाद आपको पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। और उसके बाद आपको जो बॉल है उसको आपको स्मॉल बाउल में फिट करना है। ठीक है। तो हम देखते हैं फिगर 5.2। तो देखिए ये है फिगर 5.2। इसमें जो आपका ये आपको सिलेंडर फॉर्म में दिख रहा है ये आपका पेपर है। और जो ये बॉल है ये रबर बॉल है जो इससे अटैच है, जो सिलेंडर से अटैच है इस तरीके से। ठीक है। फिर उसके ऊपर से हमने ये स्मॉल बाउल लगा रखा है। तो हम समझें तो आप कुछ इस तरीके से समझो। ये आपका स्मॉल बाउल है और ये आपकी एक रबर बॉल है जिसमें होल करके ये जो सिलेंड्रिकल पेपर है वो फिट हो रखा है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। क्या जब हम इसको रोटेट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से मूव होगा, यानी कि ये रोटेट हो सकता है। ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं आगे। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। यस, जो हमारी बॉल है वो बाउल के अंदर फ्रीली रोटेट कर पा रही है। तो डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। तो जो हमारे सिलेंड्रिकल पेपर है क्या ये भी मूव कर रहे हैं। तो यस, ये भी मूव कर सकते हैं, करते हैं। उसके बाद नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको इमेजिन करना है कि जो आपका पेपर सिलेंडर है वो आपका आर्म है एंड द बॉल एज इट्स एंड। और जो आर्म के ऊपर बॉल लगी हुई है ये वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारा आर्म एंड होता है। देन उसके बाद द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। और जो हमने बाउल देखी थी वो आपका शोल्डर का एक पार्ट है जो कि हमारी आर्म से ज्वाइन हो रखा है। देन द राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। तो जो हमारी राउंडेड एंड बोन है वो एक अदर बोन से यानी कि दूसरी बोन से जॉइन है कुछ इस रूप में। तो जो ये हॉलो स्पेस है इसको बोलते हैं हम कैविटी। तो कैविटी में दो बोन आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से जो बाकी जो होलो स्पेस है इसको हम कैविटी बोलते हैं। सो उसके आगे सच आ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो जो ये जॉइंट होता है यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ करता है सभी डायरेक्शन में मूव करने के लिए।
Name another such joint you can think of recollecting the body movements we try at the beginning of this section. तो आपको बताना है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे बॉडी में किस किस जगह है। तो आप इसका आंसर आपको इसका आंसर होगा कि हमारी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो जगह है। एक तो आपका शोल्डर हो गया और दूसरा आपका हिप हो गया। ठीक है, इन दो जगहों पे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मौजूद है। ऐसे आपको एग्जांपल दे भी रखा है यहाँ पर। ये आपका हिप है जहाँ पर आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना हुआ है। ठीक है, इसके हेल्प से आपका ये हिप बोन है और जो आपकी थाई बोन है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ज्वाइन हो रही है। ओके, अब पढ़ेंगे हम सेकेंड जॉइंट, जिसको हम पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइन द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। जो हमारी नेक और हेड मिलते हैं उसको बोलते हैं हम पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और ये पाइवोटल जॉइंट ही हमें अलाउ करता है कि ये हेड हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव हो सकता है। एंड टर्न द हेड टू आवर राइट एंड लेफ्ट, और इसी के हेल्प से हम लेफ्ट एंड राइट टर्न कर पाते हैं। ट्राई दिस मूवमेंट, आपको ये मूवमेंट ट्राई करने हैं। हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीटली सर्कल इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये पाइवोटल जॉइंट किस तरीके से बॉल और सॉकेट जॉइंट से डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसमें इस तरीके से फॉर्म होता है, इस तरीके से हमारी जो दो बोन होती हैं वो आपस में ज्वाइन होती हैं। मगर पाइवोटल बोन में जो बोन्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, वो आपस में कुछ रिंग की तरह फॉर्म होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनती हैं। बहुत सारी बोन्स होती हैं, ये आपस में जुड़ती हैं और ये पाइवोटल जॉइंट फॉर्म करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो जॉइंट है हमारा वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में मैंने आप बताया था कि इस जॉइंट में आपकी जो बॉडी होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर पाती है, या तो वो बैकवर्ड होगा या फिर वो अपवर्ड होगा। सो ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स, आपको अपने डोर को कुछ टाइम के लिए ओपन करना है, फिर क्लोज करना है, फिर ओपन करना है, फिर क्लोज करना है। एंड ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, और आपको जो डोर में हिंजेस होते हैं उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो क्या दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, जो हिंजेस होते हैं उन्हीं की हेल्प से वही अलाउ करते हैं कि डोर को बैक मूव करना है और फोर्थ मूव करना है। ओके, तो हिंज जॉइंट को हम एक्टिविटी थर्ड से समझते हैं। तो ये एक्टिविटी लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा हिंज मूवमेंट होता है वो अलाउ करता है। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर, आपको एक सिलेंडर बनाना है किससे, कार्डबोर्ड से या फिर थिक चार्ट पेपर से, एज शोन इन फिगर 5.5। और इस फिगर में आपको दिख भी रहा है कि किस तरीके से चार्ट पेपर से सिलेंडर बनाया गया है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर, और आपको स्मॉल पेंसिल अटैच करनी है और किस से अटैच करनी है, सिलेंडर के अंदर आपको पियर्सिंग करनी है। पियर्सिंग मतलब कि हल्का सा छेद करना है, पियर्स करना है। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर, और उसके बाद आपको एक हाफ सिलेंडर बनाना है, हॉलो हाफ सिलेंडर बनाना है किससे, कार्डबोर्ड से। ठीक है, द रोल्ड सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली, और आपको रोल्ड करना है जिससे वो सिलेंडर के अंदर इजीली फिट हो पाए। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज, और आप फिट करते रहें कि वो रोल्ड हो सके, और जब वो इस तरीके से फिट हो जाएगा तो वो हिंज की तरह मूवमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हाउ डज इट मूव, ये किस तरीके से मूव कर रहा है, ये इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket joint? तो ये किस तरीके से डिफरेंट है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आपका सर्कुलर मोशन और मूवमेंट हो सकता था, मगर जो हिंज जॉइंट है जो आपने अभी एक्टिविटी देखी है इसमें सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। आपने एक्टिविटी की थी जिसमें
आपने स्केल प्लेस की थी और आपने इसमें बांध दिया था, इसकी वजह से आपका जो ये आर्म था, ये एल्बो थी, मूव नहीं हो पा रही थी, बैंड नहीं हो पा रही थी। तो ये जो एक्टिविटी की है इसमें आपका कौन सा जॉइंट मौजूद था? इसमें आपका हिंज जॉइंट मौजूद था, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद what we have constructed in figure 5.5 is different from a hinge, of course, but it illustrated the direction in which a hinge allows movement। जो हमने अभी 5.5 फिगर में देखा कि वो किस तरीके से रोल्ड होके दो हॉलो सिलेंडर बने हुए हैं और वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, वो हिंज जॉइंट से क्या वो हिंज जॉइंट से डिफरेंट होते हैं? तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में हिंज जॉइंट यानी कि बोन्स मिली होती हैं वो इस तरीके से मूवमेंट नहीं करती, बट वो बैकवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करती है। ठीक है, तो द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। जो हमारी एल्बो जॉइंट होती, जो हमारी एल्बो है वहाँ पे जो जो हिंज जॉइंट है वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो जॉइंट है इसका नाम होगा हिंज जॉइंट। सो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट? क्या आप इस तरीके से हिंज जॉइंट का कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो? तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा नी जॉइंट। जहाँ पे हमारी नी जॉइंट होती है वहाँ पर भी, जहाँ पर हमारी नी है वो भी हमारा एक हिंज जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो फोर्थ और लास्ट जॉइंट है हमारा वो है फिक्स जॉइंट, जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। Some joint between bone in our head are different from those we have discussed so far। तो ये वो हमने बोन्स को पढ़ा जो कि हमारे हेड में है, जो एक दूसरे से मिल रही है, मगर जो ये बाकी जॉइंट्स होते हैं उनसे अलग होती हैं। क्यों अलग होती हैं? द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट। जो हेड पे हमारी मूव और जो बोन जॉइंट होती हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, और इन्हीं जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? वह जॉइंट जहाँ पर आपका बिल्कुल भी जहाँ पर आपका बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, उन जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट? तो जब भी आप अपने जॉ को वाइड खोलते हो, मुंह को वाइड खोलते हो, तो आपकी जो लोअर जॉ होती है वो हेड से दूर होती है। जैसे आप कुछ ऐसे खोल दो, तो इसमें क्या हुआ? जो आपका लोअर जो है वो मूवमेंट हो रहा है, जो आपका अपर जो है और जो बाकी का हेड का हिस्सा है ऊपर का, वो आपका बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा। तो ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, आर यू एबल टू मूव इट? तो आपको ट्राई करना है कि आप अपर जॉ को मूव करो। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स्ड जॉइंट। तो ये एक जॉइंट होता है जो कि अपर जॉ और बाकी बॉडी में लगा हुआ है। जैसे कि जो आपकी अपर बॉडी अपर हेड है और आपका जो अपर जॉ है, जो आपका अपर जॉ है, जो मिले हुए हैं आपस में, इनको हम बोलते हैं फिक्स जॉइंट, जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। ठीक है, वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और हमने सभी जॉइंट को पढ़ लिया है कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी में कनेक्ट है। वॉट गिव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स? इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? तो इसमें आपने पढ़ा है कि किस तरीके से हमारी जो डिफरेंट बॉडी है, तो हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं। तो इनसे हमको क्या मिलता है और क्या चीज़ समझने को मिलती है? तो अगर आपको हमारी बॉडी को बनाना है तो सबसे पहले आप क्या बनोगे? इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आपको कोई डॉल बनानी है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? तो सबसे पहले आप इसका फ्रेमवर्क बनाओगे कि वो किस तरीके से बननी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हम अब उस पार्ट को पढ़ने वाले हैं जिसमें आप अपनी ह्यूमन बॉडी के फ्रेमवर्क को पढ़ोगे। तो हमने पूरा ये जो भी था जॉइंट उनको पढ़ लिया है, उसके बाद हम अपनी बॉडी पार्ट के फ्रेमवर्क को पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी में बता रखा है कि अगर आपको कोई भी डॉल बनानी हो तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, तो आप उसका जो फ्रेमवर्क होगा कि किस तरीके से बननी चाहिए वो आप बनाना शुरू करोगे। देन टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। आप आउटर स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा आप उससे बनाओगे। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है यस, आप पहले उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाओगे। All bones in our body also form a framework to give a shape to our body। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी में बोन्स हैं वो हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस शेप की दिखती है जैसे कि हम देख पाते हैं। ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन इज composed ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जब भी कोई भी ह्यूमन बर्थ करता है, जब पैदा होता है, तब उसकी बॉडी में 305 बोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है। मगर द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विद द एज। और जो बोन्स होती है हमारी स्केलेटन में वो एज के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है। इट डिक्रीज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड। और जब तक आप बड़े हो जाओगे, बड़े होने के साथ आपकी जो बोन्स होती हैं वो डिक्रीज होकर के 206 ही रह जाती है। ठीक है। तो अगर आपके बुक में क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी में कितने बोन्स हैं, तो आप इसका आंसर 206 ही लिखोगे। लेकिन अगर ये पूछता है कि बर्थ के समय आप ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, तो इसका आंसर आप 305 लिखोगे। ठीक है। तो जो आपने ये फ्रेमवर्क पढ़ा है, इस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्केलेटन। ठीक है। क्या बोलते हैं हम? स्केलेटन। जैसे कि आपको 5.7 में दिख रहा होगा। तो दिख रहा है ये जो ये हमारा स्केलेटन है। ठीक है। ये आपका हेड होता है, उसके बाद ये आपके शोल्डर हैं, ये आपका पूरा आर्म है, ये हमारा रिब केज है, और ये हमारे पेल्विक बोन है, ये हमारी बैक बोन होती है। ओके। तो इसको अब आप पढ़ने वाले हो। हाउ डू वी नो डेट दिस इज द शेप ऑफ आ ह्यूमन स्केलेटन। हमको कैसे पता लगा कि ये हमारे ह्यूमन स्केलेटन का शेप कुछ इस तरीके का है? तो हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आर बॉडी। और हमको ये कैसे पता लगा कि हमारी कौन सी बोन्स का तरीके का शेप है? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आर बॉडी बाय फीलिंग दैम। हम कुछ शेप या कुछ बोन्स, कुछ नंबर ऑफ बोन्स का आइडिया लगा सकते हैं बाय उसको टच करके या फील करके। ठीक है। मगर ऐसी बहुत सारी बोन होती हैं जिसको आप फील नहीं कर सकते। तो उनका आपको कैसे पता लगता है? उनका पता लगता है आपको एक्सरे करवा कर। ठीक है। तो वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड वी लुक एट द एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक्सरे इमेज क्या होता है? एक्सरे इमेज में आपकी जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो आपको एक पेपर में दिख जाती है। ठीक है। आपने देखा भी होगा आपकी फैमिली में या फिर आपके कभी दोस्त को चोट लगी हो या फिर आपके हाथ या पैर में फ्रैक्चर हुआ हो, तो उस समय आपका एक्सरे होता है और एक्सरे में आपकी जो बोन्स होती हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है। एक्सरे को देखकर ही पता लगता है कि उनमें किस तरीके से चोट लगी है और किस तरीके से आपकी हड्डी टूटी है या फिर किस तरीके से फ्रैक्चर हुआ है। ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो डॉक्टर होता है वो उसको उसका ट्रीटमेंट करता है। Did you or anyone in your family even have an X-ray of any part of your body taken? क्या आप या आपके किसी फैमिली मेंबर का एक्सरे हुआ है? Sometime when we are hurt or have an accident, doctor use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones। तो कभी भी किसी को हर्ट हो या फिर चोट लग जाए या फिर किसी का एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर एक्सरे इमेजेस का यूज़ करता है और उसका यूज़ करके पता लगाता है कि आपकी बोन्स में कौन कौन सी पॉसिबल इंजरीज हुई हो सकती हैं या फिर हुई हैं। ठीक है। उसी को देख करके वो उसका ट्रीटमेंट करता है। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आर बॉडी। और जो हमारी एक्सरे मशीन होती है, जो एक्सरे होते हैं, एक्सरे से ही हमारी रियल बोन स्ट्रक्चर, बोन शेप का पता लग पाता है।
फील द बोन्स इन योर फोर आर्म्स, आपको अपने फोर आर्म्स में बोन्स को फील करना है। अपर आर्म, अपर आर्म एंड लोअर लेग एंड अपर लेग, इन सबको आपको फील करना है, इनके बोन्स को। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन इन ईच पार्ट, और आपको फील करके पता लगाना है कि इन बॉडी पार्ट में कितनी बोन्स हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट एंड कंपेयर दिस विद एक्सरे इमेजेस, और आपको छू करके फील करना है कि आपके एंकल में, नी जॉइंट में कितनी बोन्स जॉइन है, और आपको जितना फील हो रहा है फिर उसी का आपको एक्सरे करवाना है और देखना है कि उसमें रियल में जितना आपको फील हो रहा था क्या एक्सरे में भी उतनी ही बोन्स है या नहीं, या फिर उससे ज़्यादा है। तो जब आप देखोगे कि जो एंकल है और जो नी है उनमें किस तरीके से ये दिखते हैं, ये हमारा नी का है, ठीक है, और ये हमारा एंकल का है। बैंड योर फिंगर, आपको अपनी फिंगर को बैंड करना है। आर यू एबल टू बैंड देम एट एवरी पॉइंट, क्या आप हर पॉइंट से इन फिंगर को बैंड कर पा रहे हो? तो इसका आंसर है यस, आप हर एक पॉइंट से इसको बैंड कर पा रहे हैं। हाउ मैनी बोन्स डज द मिडल फिंगर हैव, जो आपकी मिडल फिंगर है इसमें कितनी बोन्स होंगी आपको पता लगाना है। फर्स्ट बोन तो ये हो गई, सेकंड बोन ये हो गई, थर्ड बोन ये हो गई, तो आपको छू करके यानी फील करके आपको सिर्फ 3 बोन्स का पता लग पा रहा है। उसके बाद फील द बैक ऑफ योर पाम, और आपको फील करना है कि आपके बैक में बैक पाम में यानी कि इस जगह कितनी बोन्स हैं। तो फील होगा 1 2 3 4 5, 5 बोन्स आपको फील होंगी। इट सीम टू हैव मैनी बोन्स, और आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे फील करके जब आप उसको छूओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर बहुत सारी बोन्स हैं। इजंट इट? यस। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, जो आपकी रिस्ट है क्या वो फ्लेक्सिबल है? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पलस, जो हमारी रिस्ट होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन से मिलकर के बनती है, जिसको हम कार्पलस बोलते हैं, ठीक है। वॉट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन, अगर यहाँ पर सिर्फ एक बोन होती तो एक ही बोन होती तो क्या ये किस तरीके से मूवमेंट करता, या फिर किस तरीके से ये बिहेव करता? तो क्या है, जो आप ये इस तरीके से आप अपनी फिंगर्स को मूव कर पा रहे हो, बैंड कर पा रहे हो, तो ये नहीं हो पाता। जो आपका हैंड है अगर उसमें एक ही बोन होती तो वो कुछ इस तरीके से ही मूव करता, ये ऐसे मूव नहीं कर पाता। ओके, इतने ज़्यादा जॉइंट होते हैं उतने ही ज़्यादा मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 4, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, आपको डीप ब्रीथ लेनी है और उसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, और आपको फील होगा कि आपकी जो चेस्ट बोन है और जो आपकी बैक बोन है वो प्रेस कर रही है मिडल ऑफ द चेस्ट को, यानी कि चेस्ट के मिडल में प्रेस हो रहा है और आपके बैक में भी यानी कि प्रेस हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा हल्का फील दर्द हो रहा है अगर आप इस तरीके से फील करोगे, ठीक है, फील करोगे। तो काउंट एस मैनी रिप्स, तो आप जब आप इसको काउंट करोगे तो यहाँ पे आप क्या है बहुत सारी हड्डियाँ दिखोगे, इनको हम रिप्स बोलते हैं। ये पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये हम आपका, इसको हम रिप्स बोलते हैं। रिप्स कुछ इस तरीके से दिखती हैं, यहाँ पे डायग्राम बना के दिया हुआ है, ये होता है हमारा रिब गेज, ठीक है। इसी के अंदर हमारे हार्ट होती है और इसी के अंदर हमारे लंग्स होते हैं, और क्या होता है इसी के अंदर, इसके अंदर हमारे जो भी मेन पार्ट होते हैं यानी कि जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं, मेन वर्क होते हैं, वो सारे इसी के अंदर होते हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये जो बॉडी बना रखी है, रिब केज बना रखे हैं, ये बहुत सॉलिड होते हैं, यानी कि ये जल्दी टूटते नहीं हैं। और जो भी हमारे मेन बॉडी के वर्क होते हैं जैसे ब्रीदिंग करना, हमारे हार्ट बीट चलना, वो सारा इसी के अंदर होता है। समझ लो ये कवच है किसका? लंग्स के लिए, हार्ट के लिए। ऑब्जर्व 5.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स, आपको 5.10 ये देखना है और आपको अपनी बॉडी में फील करना है कि ये सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है या नहीं। वी सी डैट द रिब्स आर सीरियसली बेंट, और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रिब्स
बेंड हो सकती है या नहीं हो सकती। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। तो क्या ये रिब के चेस्ट बोन पे और बैक बोन पे जुड़ी होती हैं और एक बॉक्स की तरह फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये पूरा एक बॉक्स की तरह बना हुआ है, आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है। इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगी वो हमेशा सेफ रहेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ रिब केज, और हम इसी को क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। देयर आर 12 रिब्स, जो आपको ये रिब्स दिख रही हैं ये 12 होती टोटल। ठीक है, इन ईच साइड ऑफ चेस्ट, यानी कि एक साइड में आपके 12 होंगी और इस साइड भी आपके 12 होंगी। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड दिस केज, और हमारी बॉडी में जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो रिब केज में सिचुएटेड होते हैं, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टो विदाउट बेंडिंग देयर नीज, आपको अपने किसी फ्रेंड को बोलना है कि बिना बेंड किए उसके टोज को छुओ। ठीक है, बिना नीज को बेंड किए अपने टोज को छुए छुए स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, आपको नेक से स्टार्ट करना है। मूव योर फिंगर डाउनवर्ड, आपको अपने फिंगर को डाउनवर्ड करना है इस तरीके से ऑन बैक ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, वॉट यू फील इज द बैकबोन, जब आप इस तरीके से फील करोगे तो जो ये पीछे फील होगा ये हमारा बैकबोन होगा। क्या होगा, ये हमारा बैकबोन। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्राe, तो जो ये हमारी बैकबोन होती है ये बहुत सारी स्मॉल बोन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम वर्टेब्राe कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्राe, और जो ये वर्टेब्राe हैं वो कितनी है, वो 33 है। 33 वर्टेब्राe एट द बैकबोन, जैसा कि आपको 5.11 में दिख रहा है। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको। द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स, और जो हमारी रिब केज है वो इन बोन से जॉइन होती है। ठीक है, जॉइन होकर रखती है। If backbone was made up only one long bone, will your friend be able to bend? अगर सोचिए, अगर आपकी बैकबोन में सिर्फ एक ही बोन होती तो क्या आपका फ्रेंड मूव कर पाता, बेंड हो पाता? तो इसका आंसर होता नहीं, वो मूव नहीं हो पाता। ऐसे समझ लो ये आपका हेड है और ये आपकी बैकबोन है। अगर ये बैकबोन में बहुत सारे वर्टेब्राe हैं तो आप कुछ इस तरीके से बेंड हो पाओगे, मगर इसमें वर्टेब्राe नहीं है, ओनली सिर्फ एक ही बोन है, तो आपका जो मूवमेंट होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अब आपको अपने फ्रेंड को स्टैंड करना है और दोनों हाथ को प्रेस करना है वॉल की तरफ और उसको पुश करना है। ठीक है, पुश करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद डू यू नोटिस टू बोन्स आर ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर। तो आप जब इस तरीके से इस तरीके से पुश करोगे तो आपके जो ये वाले बोन्स हैं यानी शोल्डर बोन्स हैं वो प्रोमिनेंट होंगे बैक की तरफ से। तो इन इन बोन्स को जो आपके बैक में महसूस हो रहे हैं, इन बोन को हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स, जो कि इस जगह होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व 5.13 केयरफुली, ये आपको फिगर ऑब्जर्व करनी है, ध्यान से देखना है और बताना है ये आपकी बॉडी में किस जगह सिचुएटेड है, किस जगह स्थित है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पैल्विक बोन्स, और जो ये स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैल्विक बोन्स। क्या बोलते हैं, पैल्विक बोन्स बोलते हैं। दे इंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, और ये उस जगह सिचुएटेड है जहाँ पर आपकी स्टमक के जो नीचे हिस्सा होता है ये वो जगह है। ठीक है, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, ये वही जगह है जहाँ पर आप बैठते हो, जहाँ पे आप सिट करते हो। ठीक है, उसके बाद द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर, तो ये तो आपने फिक्स जॉइंट में पढ़ा था कि जो हमारी स्कल है वो बहुत सारी बोन से मिलकर के बनती है। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन, और जो ये हमारी
स्कल है, ये जो हमारे बोन्स हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के सबसे मेन पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारी बॉडी का मेन पार्ट कौन सा होता है? हमारा ब्रेन होता है। ठीक है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आर स्केलेटन, और हमने अभी बहुत सारी बोन्स को और हमारे स्केलेटन में जो जॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया, उसको पढ़ा। ये हमारा स्कल कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो लोअर जो होती है ये मूव करती है, बाकी जो ये जॉइंट होते हैं अपर जॉ के ऊपर बाकी के ये मूव नहीं कर पाते। तो हमने बहुत सारी बोन्स और जो स्केलेटन में जॉइंट्स होते हैं उसको डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया। देयर आर There are some additional parts of the skeleton are not as hard as the bones. हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे और भी पार्ट हैं जो स्केलेटन है मगर वो बोन्स की तरह इतने हार्ड नहीं है, और एंड विच कैन बी बेंड, और वो बेंड भी हो सकते हैं, यानी कि वो मुड़ भी सकते हैं। ठीक है। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, और इनको हम बोलते हैं कार्टिलेज। और जहाँ पर भी जॉइंट होता है वहाँ पर हमारी कार्टिलेज मौजूद होती है। जैसे कि आप एल्बो की बात करो, यहाँ पे दो बोन मिल रही है तो उसके साथ एक कार्टिलेज भी होगी जो मिल रही होगी। ठीक है। वो बोन की तरह हार्ड नहीं होती और वो बेंट होती है, बेंट हो सकती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये इतना हार्ड नहीं है मगर आपको फील होगा कि ये बोन है, थोड़ा हल्का सा हार्ड होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, और ये बेंट भी हो पा रहा है। और ये आपकी बोन भी होती है, ये बोन होती है मगर इसका सेकंड नेम क्या होता है? इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ओके। फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट? तो क्या आप जब अपने ईयर को फील कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा हार्ड पार्ट दिखा जो बेंट भी हो पा रहा है? तो हाँ, जो ये अपर ईयर है हमारा वो थोड़ा हार्ड है और वो बेंट भी हो जा रहा है। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर, इजंट इट? तो क्या जब अगर ये बेंट हो रहा है तो क्या ये बोन नहीं है? डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लॉब एंड द पोर्शन अबव इट? तो आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है जो हमारे ईयर लॉब है और जो हमारा अपर पार्ट ऑफ द ईयर है? तो इसमें क्या डिफरेंस है कि ये बहुत सॉफ्ट है और ये हमारा थोड़ा हार्ड है। एस यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर, ठीक है, आपको ये फील करना है। उसके बाद यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट द नॉट एज हार्ड एज द बोन, इजंट इट? तो जब आपने फील किया कि जो अपर पार्ट है वो इतना सॉफ्ट भी नहीं है मगर इतना हार्ड भी नहीं है कि वो बेंड ना हो पाए, तो क्या ये बोन नहीं है? नहीं, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज कहाँ पे फाउंड होता है? जहाँ पे हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं। ओके। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, और हमने ये पढ़ा है कि हमारे स्केलेटन में बहुत सारी बोन्स मिलकर के हमारा पूरा स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाती हैं, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो हमारे तीन चीज मिलकर के हमारा स्केलेटन बनाती है। वो कौन कौन सी है? बोन्स हो गया, जॉइंट्स हो गया और हमारा कार्टिलेज हो गया। उसके बाद यू कुड फील, आप फील करोगे एंड बेंड करोगे एंड मूव मैनी ऑफ देम, और इसी तरीके और इन्हीं सब से आप बेंड करते हो और मूव करते हो। ठीक है। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, और यह आपको अपनी नोटबुक में स्केलेटन का फिगर बनाना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको एक पूरा स्केलेटन का फिगर दे दिया होगा और आपको लेबल करना होगा कि इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा हिस्सा है, ये रिब केज है, ये आपका पेल्विक बोन है, ये आपके क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि बोन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं और वो जॉइंट फॉर्म करती हैं और उन्हीं की वजह से हम मूव कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। वॉट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट। तो इसमें क्या बताया है? वॉट मेक्स द बोन्स, और जो वो बोन्स किस तरीके से मूव करती हैं और वो चलो फाइंड करते हैं इसको। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, आपको अपने एक हैंड से एक फिस्ट बनाना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद बैंड बैंड योर आर्म एट द एल्बो, फिस्ट बना करके आपको अपने एल्बो को बैंड कर देना है। एंड
टच योर शोल्डर विद द थंब, और कुछ इस तरीके से आपको बेंड करके अपने शोल्डर को टच करना है। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, तो क्या आपको जब आप कुछ इस तरीके से कर रहे हो तो क्या आपको इसमें कुछ डिफरेंट दिख रहा है, कुछ ये थोड़ा थिक हुआ है पहले से, तो क्या है ये। टच इट विद द अदर हैंड, इसको आपको टच करना है। उसके बाद डू यू ऑब्जर्व अ स्वोलन रीजन इन द अपर आर्म, दिस इज अ मसल, तो आपको जब आपने कुछ ऐसे किया तो ये आपको एक स्वोलन रीजन दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं मसल। क्या बोलते हैं, मसल बोलते हैं। ये किस समय आपको दिखेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आप इसको इस तरीके से फॉर्म करोगे और इसका ये जो स्मॉल पार्ट में आप इसको इकट्ठा कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ बता भी रखा है द मसल बल्क ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी मसल होती है वो बल्क किससे होती है, कॉन्ट्रैक्शन से होती है। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, जब भी आप इसको ऐसे इस समय तो बहुत लंबा है ये, जब आप इसको शॉर्ट में करोगे तो ये आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और आपको ये दिखेगी साफ, ठीक है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन,